आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर लीक पर एक ऐसा विश्लेषण दिखाएंगे जिसमें बेईमानी का ब्लैक बहुत ज्यादा है। और ये एक ऐसी खबर है जिससे देश का लगभग हर परिवार प्रभावित है, क्योंकि हमारे देश के हर परिवार में कोई ना कोई छात्र ऐसा जरूर होता है, कोई ना कोई युवा ऐसा जरूर होता है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए वर्षों तक तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एक पेपर लीक होने से इन छात्रों की सारी मेहनत और ईमानदारी पर पानी फिर जाता है और ये छात्र कई वर्ष पीछे चले जाते हैं। इसलिए आज हम सिस्टम वीक होने की वजह से पेपर लीक होने का विश्लेषण करेंगे और आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में पेपर लीक नहीं हो रहा, बल्कि हमारे युवाओं का खून पसीना लीक हो रहा है। उनके सपने टूट रहे हैं और ईमानदारी पर उनका विश्वास भी टूट रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तराखंड के देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पेपर लीक होने के मुद्दे पर लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं और इसकी वजह से वहां पर काफी तनाव पैदा हो गया है। असल में उत्तराखंड में पिछले 2 वर्षों में सरकारी भर्तियों को लेकर जितनी भी परीक्षाएं हुई, उनमें पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोप लगे। और कुछ परीक्षाओं के दौरान तो ऐसा भी हुआ कि जिस एक सरकारी नौकरी के लिए औसतन 175 लोग आवेदन कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा देने के बाद यह पता चला कि असल में उस परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया था। तो सोचिए, पहली बात तो ये कि एक पद के लिए 175 लोग ट्राई कर रहे हैं, यानी 175 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, एक व्यक्ति पास होगा 175 में से। और इसलिए सरकार ने फिलहाल इस परीक्षा के नतीजों को भी रद्द कर दिया है। अब रद्द करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रद्द करने से ये सारे छात्र वापस कई महीने या कई वर्ष पीछे चले जाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक कमीशन है जिसे कहते हैं उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इस कमीशन ने राज्य के 13 अलग अलग सरकारी विभागों में ग्रुप सी के कुल 916 पदों पर भर्तियां निकाली थी। ग्रुप सी का मतलब ऐसी सरकारी नौकरियों से है जिनमें सहायक का काम करना होता है, और इस मामले में जिन 916 पदों के लिए ये भर्ती हो रही थी वो पद थे सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। अब इन 916 सरकारी नौकरियों के लिए लगभग 2.5 लाख छात्रों ने आवेदन दिया और दिसंबर 2021 में जब इसके लिए परीक्षा हुई तो इसमें कुल मिलाकर 1,60,000 उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए बैठे। सोचिए, 1,60,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी 916 पदों के लिए, यानी इस तरह से एक सरकारी नौकरी के लिए 175 उम्मीदवार रेस में थे। और बड़ी बात यह है कि उस समय तय नियमों के मुताबिक परीक्षा भी हुई और बाद में इसका रिजल्ट आने के बाद आगे की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। लेकिन जब बहुत सारी शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस भर्ती परीक्षा की जांच करवाई तो यह पता चला कि इन परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर तो पहले से ही लीक हो गया था, बाजार में बिक रहा था ये क्वेश्चन पेपर। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये पेपर जिस कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, ये एक प्राइवेट कंपनी है जहां और भी दूसरी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर पब्लिश होते थे, छापे जा चुके थे। तो एक प्राइवेट कंपनी है। तो देखिए क्या होता है, सरकार को जब सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा करानी होती है, वो पहले क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, उसके बाद किसी प्राइवेट कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में उसे दिया जाता है छपने के लिए, और यहीं से क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं। और हमारे देश में बेईमानी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर इसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले एक छोटे से कर्मचारी ने लीक कर दिया। और इस कर्मचारी को क्वेश्चन पेपर लीक करने के बदले में कितना पैसा मिला जानते हैं आप? 36 लाख रुपया एक क्वेश्चन पेपर लीक करने का इसे मिल गया। और इस पैसे से इस कर्मचारी ने सबसे पहले तो 9 लाख रुपए की एक नई गाड़ी बुक करवाई और फिर बाकी का पैसा अपने घर को आलीशान बनाने के लिए उस पर खर्च कर दिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन पेपर को लीक कराने में उन विभागों के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे जिन विभागों में ये भर्तियां निकाली गई थी। तो अब आप सोचिए कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, वो कितने भ्रष्ट होंगे
कि उनके विभागों में अगर भर्ती निकल रही है और उसकी परीक्षा हो रही है तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ही उस पेपर को लीक करा देते हैं, ताकि इससे उनके अपने रिश्तेदारों को फायदा हो जाए या फिर वो कुछ छोटा मोटा पैसा बना लें। इससे भी बड़ी बात यह है कि कुल मिलाकर 220 छात्रों ने 15-15 लाख रुपए देकर इस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बेईमानी से खरीद लिया। 15-15 लाख रुपए देकर ये क्वेश्चन पेपर छात्रों ने खरीद लिया, 220 छात्रों ने लिया। लेकिन इनमें से भी आप हैरान रह जाएंगे जानकर, इन 220 में से भी 40 छात्र ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद भी फेल हो गए। यानी 15 लाख रुपए खर्च करके इन छात्रों ने पहले लीक हुआ क्वेश्चन पेपर खरीदा, इन क्वेश्चन पेपर इनके पास आ गया, इनकी जेब में आ गया, और फिर भी ये छात्र फेल हो गए, पास नहीं हो पाए। और इन छात्रों का कहना है कि ये क्वेश्चन पेपर उन्हें ठीक एक दिन पहले मिला था परीक्षा से, इसलिए वो सारे सवालों के जवाब ठीक से याद नहीं रख पाए। यानी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की होगी, बिल्कुल ही नालायक छात्र होंगे जिनके पास क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले आ गया और फिर भी वो फेल हो गए। इसके अलावा इन 220 छात्रों में से 70 से ज्यादा छात्र ऐसे थे जिन्होंने इस पेपर को खरीदने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार पैसा लिया, और कुछ छात्रों ने तो अपने माता पिता पर दबाव बनाकर उनसे यह पैसा ले लिया ताकि वो 15 लाख रुपए में इस क्वेश्चन पेपर को खरीद पाए। हालांकि यहां बात सिर्फ इन भर्तियों की नहीं हो रही। पिछले महीने 8 जनवरी को उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी के पद पर भी कुल मिलाकर 563 नौकरियों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया। लेकिन यह क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया, जिसके बाद इस परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। और इसी तरह से उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भी जिन सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं कराई गई, उनके क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गए। अब ये जो छात्र आप देख रहे हैं, ये वही छात्र हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई की, परीक्षाएं दी, और बाद में परीक्षा देने के बाद इन्हें पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर तो लीक हो गया। अब ऐसे में छात्र सड़कों पर ना आए तो और क्या करें। यानी हमारे देश में सरकारी भर्तियों की परीक्षा का सिस्टम इतना वीक है कि हमारा हर क्वेश्चन पेपर लीक है। और यही वजह है कि देहरादून में छात्रों के अलग अलग संगठनों द्वारा लगातार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इस दौरान कल पुलिस ने इन छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया, और इनमें से कुछ छात्रों ने वापस पुलिस पर पत्थरबाजी भी की।